आज रेलगाड़ियों में हवाई जहाज़ों जैसी टॉयलेट्स फिट की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब जहाज़ में भी रेलगाड़ियों जैसी टॉयलेट होती थी। मतलब तब तरल और ठोस दोनों तरह की गंदगी सीधी हवा में ही फेंकी जाती थी। और उसके बाद क्या होता होगा, मेरे ख्याल से इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम हवाई जहाज़ों की टॉयलेट के गंदगी से भरे इतिहास पर नज़र डालेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। 1909 में दुनिया का पहला सफल जहाज बना था और तब वो इतनी दूरी तक नहीं उड़ता था कि उसमें टॉयलेट की जरूरत महसूस हो। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जहाज विकसित होने शुरू हुए तो उन्होंने लंबी दूरी तय करनी शुरू कर दी, इसलिए उनमें टॉयलेट की जरूरत भी महसूस की जाने लगी। लेकिन जहाजों में टॉयलेट लगाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एक तो टॉयलेट में इस्तेमाल होने के लिए पानी चाहिए और दूसरा टॉयलेट के वेस्ट को स्टोर करने के लिए अलग से टैंक चाहिए, और ये दोनों ही जहाज के वजन को बढ़ाएंगे। इसलिए शुरुआती जहाजों में डिब्बे, बाल्टियां या फिर पोर्टेबल टॉयलेट्स होती थी, जिन्हें यात्री हल्के होने के लिए इस्तेमाल करते थे और एयरपोर्ट पहुंचने पर इन्हें साफ कर दिया जाता था। इसके अलावा 1934 में बने जहाज में एक ऐसी टॉयलेट लगाई गई जो नीचे से खुली थी, जैसे कि ट्रेन की टॉयलेट होती है, और इसी वजह से सुपरमरीन स्ट्रेनियर नामक इस जहाज का नाम विस्लिंग शिट हाउस पड़ गया, क्योंकि इसकी टॉयलेट सीट का जब ढक्कन उठाया जाता था तो बाहर की हवा के कारण इसमें से सीटी की जैसी आवाज आती थी। समय बदला और जहाजों के साथ उनके अंदर की सुविधाएं भी बेहतर होने लगी, जिनमें टॉयलेट भी शामिल थी। अब जहाजों में घर के जैसी टॉयलेट आने लगी, जिसमें पानी का भी प्रबंध होता था और उसकी गंदगी को स्टोर करने के लिए अलग से एक टैंक होता था, जिसे एयरपोर्ट पहुंचने पर साफ किया जाता था। लेकिन इस टॉयलेट में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कई बार इसका वेस्ट टैंक हवा में ही लीक हो जाता था और परेशानी का कारण बनता था। जिस ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं वहां का तापमान माइनस में होता है, इसलिए लीक होता पानी तुरंत जम जाता था और फिर बर्फ के एक बड़े टुकड़े के रूप में जमीन पर गिरता था, जो कई बार हादसों का कारण बनता था। इसीलिए 80 के दशक में वैक्यूम टॉयलेट की खोज हुई, जिसमें गंदगी को टॉयलेट सीट से टैंक तक पहुंचाने के लिए पानी के बजाय हवा के प्रेशर का इस्तेमाल होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये टॉयलेट्स वैक्यूम क्लीनर की तरह ही काम करती हैं, और आज भी जहाज़ों में इन्हीं वैक्यूम टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आज भी जहाज़ों के टैंक कई बार लीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस विस्लिंग शिट हाउस से कहीं बेहतर हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।